Hello everyone, नमस्कार. सो इन लास्ट व्लॉग यू सॉ दैट हम लोग बैंगलोर आए हैं, मैं अपने बच्चों के साथ एंड जो मेरी भाभी हैं उनकी सिस्टर भी आए हैं अपने बेटे के साथ. सो इट इज़ लाइक अ फुल फैमिली गेट टुगेदर. अदरवाइज इट गेट्स वेरी टफ टू स्पेंड टाइम with your bhabhi's sister, right? So I really find it very fortunate that I got this opportunity. So हम लोग आए एंड देन हमारा प्लान था कि नेक्स्ट डे नाइट हमारी पौंडीचेरी की ट्रेन थी. फॉर 5 days वी वर प्लानिंग टू स्टे इन पौंडीचेरी. So in today's mini vlog I'll show about our Pondi's first day, and of course at the end I will tell one money management tip. Please watch it. या सो वी रीच्ड पौंडीचेरी. सो पूरे रास्ते हमें कोकोनट ट्रीज़ ही दिख रहे थे जो हमारे लिए काफ़ी न्यू एंड ब्यूटीफुल सीन था. सो मेरे ब्रदर ने गाड़ी बुक कर रखी थी. अब हम उसमें बैठ के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे थे. सो देखिए हम लोग ने बहुत जल्दी अपना सामान रखा एंड हियर वी आर, सब बच्चे एंड हम सब जा रहे हैं. एंड फॉर द ब्रेकफास्ट हमने एक ट्रेडिशनल फूड खाया साउथ इंडिया का. एक बहुत अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था. प्रॉपर हमने फूड खाया. एंड फॉर द डेजर्ट वी वेंट टू बेकर स्ट्रीट जो मेरे ब्रदर का फेवरेट लोकेशन है. वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं तो हम वहाँ गए. सो इट इज़ अ फ्रेंच डेलिकेसी. एज यू कैन से इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम इनसाइड. सो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है अंदर. सो you can see that. So they were having everything from cookies to pastries to sandwiches. Yeah, so after that we went to our villa जो हमने Airbnb से बुक किया हुआ था. सो एंटर करते ही ये शू रखने का एरिया था विच वॉज़ वेरी माइंडफुल कि आप अपने डर्टी शूज़ बाहर ही रख रहे हो. एंड दिस वॉज द लिविंग एरिया. कॉमन टीवी, सोफ़ा, सिटिंग एरिया था. उसी के एक्सटेंशन में एक डाइनिंग एरिया है. वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी. अटैच्ड किचन, फुली फर्निश्ड. सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली बिल्ड. आई लव्ड इट. ऑन फर्स्ट फ्लोर देयर वॉज जस्ट वन बेडरूम जो वी थॉट कि भाई एंड भाभी यूज़ करें तो विल बी बेटर बिकॉज उनका एक बहुत छोटा सा बच्चा है तो उनके किचन विजिट्स काफ़ी होते हैं. सो आई लव द staircase because it was not slippery at all, and especially when you are with your kids, so you feel really relaxed कि आपके बच्चे काफ़ी सेफ रहेंगे यहाँ पे. सो ऑन फर्स्ट फ्लोर देयर वर 2 rooms. ये रूम हमने भाभी की दीदी ने यूज़ किया एंड ये मैं यूज़ कर रही थी. एंड देयर वाज वन मोर डोर जो बालकनी एरिया लेके जा रहा है. सो दैट्स द अनदर स्टेयरकेस जो रूफ टॉप की तरफ था. सो मैं रूफ टॉप गई नहीं, just record little bit. I love this view. I just love this villa. I'll give 5 on 5. So in the evening we thought to go to one temple. गणेश जी का टेम्पल है वो. So उससे पहले हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ रिकॉर्ड की. You can see that. So yeah, so that is what it is. ये टेम्पल है वो जो बहुत ही डेकोरेटेड है और बिकॉज इट इज़ साउथ इंडिया सो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल होता है बाहर से भी अंदर से भी. सी एंड देन दैट्स माई भाभी इन वाइट और ये इनकी सिस्टर है. दोनों ने एक क्यूट सा पोज दिया विच आई रिकॉर्डेड. आई लव्ड इट. सो अंदर भगवान की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था सो हमने नहीं ली. बट यहाँ हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे तो यहाँ मेरे ब्रदर ने थोड़ा सा हमें रिकॉर्ड किया एंड देन लिटिल बिट इनसाइड एरिया. फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की फ़ोटो बच्चों के साथ. देन फॉर द डिनर वी वेंट टू ब्रेड एंड चॉकलेट जो अगेन आप कह सकते हो कि दे वर ऑल्सो ऑफरिंग फ्रेंच स्टाइल, फ्रेंच टेस्ट फूड. एंड वो बना भी कुछ उसी तरीके का सा था. एक्सटीरियर भी उसका फ्रेंच कॉलोनी वाइज था.
सो वी वर लुकिंग एट स्पेस बच्चों के लिए, मुझे थोड़ा सा, बिकॉज माई किड्स आर वेरी नॉटी, सो वी वांटेड सम थोड़ा आइसोलेटेड जगह हो. सो हमें मिल गई. वहाँ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड कुछ चीज़ें और भी. एंड लास्ट में हमने एक विज़िट किया टूवर्ड द बीच एरिया. Yeah, so let's talk about one money management concept. So कल हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि हमें कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए टू स्टार्ट आवर फाइनेंशियल जर्नी. सबसे पहले हमें बनाना है कैश फ्लो, विच वी टॉक. सो आज मैं आपको ये बताऊंगी अगर आपका कैश फ्लो बन चुका है. सो अब आपको फिर से आई वुड से कि डोंट रन कि मैं फिर से अपना फाइनेंशियल प्लान बस अब स्टार्ट कर लूँ. नो, you have to build your emergency fund now because this is very very important. As it says, it is emergency, so anytime any unexpected expense आपकी लाइफ में आ सकता है. जनरली आता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या कोई किसी भी टाइप की इमरजेंसी आ सकती है. सो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड सफिशेंट नहीं है तो आपने जो भी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट की है, जो भी गोल को माइंड में रख के उस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया है, वो आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओ. और आपको बीच में ही उस जर्नी को ब्रेक करना होगा और आपकी उस इमरजेंसी को मीट करना होगा. उस पैसों को वहाँ से निकाल के उस इमरजेंसी में यूज़ करना होगा. राइट. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आपका फाइनेंशियल जर्नी भी कंप्लीट नहीं हो रही है. नंबर 2, बहुत चांसेस हैं कि उस वक्त आपको लॉस में उस पैसे को निकालना पड़े और उस इमरजेंसी को मीट करना पड़े. सो देयर आर 2 प्रॉब्लम्स और मे बी मोर देन 2. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to build emergency fund first before starting your financial journey. Thank you.